हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, कल हमने पढ़ा था क्या? इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हमने ये पढ़ा था बच्चों कि किसी प्लेन मिरर या किसी प्लेन सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जब एक लाइट इंसिडेंट होती है और फिर उसके बाद अपने ही मीडियम में लौट जाती है तो ये फिनोमेना जो होता है लाइट का रिफ्लेक्शन कहलाता है। और उसमें हमने दो लॉ देखे थे बच्चों। दो लॉ ये देखे थे कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सब सेम प्लेन पे लाई करते हैं। दूसरा लॉ इसका ये था कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस बोथ आर इक्वल, है ना, दोनों ही क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं किसी प्लेन सरफेस के लिए। ठीक है, हमने आर से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को डिनोट किया था और आई से एंगल ऑफ इंसिडेंस को। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम बात करते हैं मिरर कितने टाइप के होते हैं आपके। मिरर देख लीजिए बच्चों। मिरर, क्योंकि हमको रिफ्लेक्शन पढ़ना है इसलिए मिरर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मिरर मिरर दो टाइप से होते हैं बच्चों, एक होता है प्लेन मिरर, दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर वो होता है बच्चों जिसकी सरफेस प्लेन या फ्लैटेंड होती है, वो सरफेस इज प्लेन और फ्लैटेंड, है ना। ये देखिए फ्लैट बनाया हुआ है मैंने, और ये पीछे से देखिए मैंने इसको शेड्स दिए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ये वाला साइड जो है इसका पॉलिश्ड सरफेस है, जो कि रेड फेंट पॉलिश्ड होता है, देखना कभी भी मिरर में, या फिर सिल्वर की पॉलिशिंग होती है। दूसरा साइड जो है, जिस साइड से हम अपना थोपड़ा देखते हैं, यानी कि अपना चेहरा देखते हैं, वो होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और इसके बाद है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जिसकी सरफेस बच्चों कर्व्ड होती है, कर्व्ड। स्फेयर देखा है ना आपने, लेकिन स्फेरिकल मिरर देखा है क्या आपने? नहीं। क्यों? क्योंकि स्फेरिकल मिरर कंप्लीट स्फेयर नहीं लेते हैं, हम उसका एक पार्ट, एक हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास का एक पार्ट लेते हैं, छोटा सा। ठीक है, तो उसी से, जैसे हम कर्वेचर बोलते हैं, उस छोटे से पार्ट को कर्वेचर बोलते हैं, हम कर्व के छोटे से पार्ट को कर्वेचर बोलते हैं, है ना। उससे हम दो तरीके से बना सकते हैं मिरर, स्फेरिकल मिरर। एक, जब हम ऐसे कर्वेचर को हम इस तरीके से लेंगे और ये वाला हिस्सा जो है बाहर वाला, ये पॉलिश कर दें, है ना, तब हम इस तरफ से देख पाएंगे अपने आप को। अगर इस तरफ वाला हिस्सा पॉलिश हो जाएगा तो बच्चों हम इस तरफ से देख पाएंगे, है ना। और अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो सेंटर रिफ्लेक्टिंग साइड के इस तरफ होगा, यानी कि ये वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये पॉलिश सरफेस है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं इसको। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा वो टुवर्ड्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। तो इस तरीके का मिरर जो होता है वो कॉनकेव मिरर कहलाता है। क्या, कौन सा मिरर बच्चों? कॉनकेव मिरर, जिसे हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। अब इसको कन्वर्जिंग मिरर और इसको डाइवर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखिए बच्चों, दूसरा मिरर है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर मतलब कि अगर मान लीजिए मैं इसी सरफेस को, इसी कर्वेचर में इस तरफ से पॉलिश कर दूं, इस तरफ से अंदर की तरफ से पॉलिश कर दूं, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये बाहर वाली हो जाएगी, यानी कि सेंटर के बाहर वाली। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फेयर हो जाए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फेयर, तो इस मिरर को हम कन्वेक्स मिरर बोलते हैं या फिर डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं बच्चों। समझ में आया? जैसे कि आपने स्पून देखी होगी, स्पून स्पून जो रहती है, स्पून में आप कभी भी देखिएगा, स्पून में जिस साइड से आप खाना खाते हो उसमें आपकी इमेज उल्टी नज़र आती है ना, और पीछे साइड से आपकी इमेज, आपकी शक्ल सीधी नज़र आएगी, आपका फेस सीधा नज़र आएगा। हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में, ऐसा क्यों होता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों हम सबसे पहले प्लेन मिरर के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम स्फेरिकल मिरर पे आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? प्लेन मिरर की। और आज हम पूरा प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे, उससे बनने वाली इमेज की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, उससे इमेज का फॉर्मेशन देखेंगे, और उस पर बेस कुछ न्यूमेरिकल अच्छे वाले करेंगे। ओके बच्चों, तो देखिए बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फाउंड बाय प्लेन मिरर या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेस फाउंड बाय प्लेन मिरर। ये तो पता है ना बच्चों, जो भी हम देख रहे हैं उसकी इमेज हमारे रेटिना पे बनती है और हमारा ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है कि वो कौन सा ऑब्जेक्ट है ना।
तो जो मिरर के अंदर बच्चों बन रही होती वो इमेज होती हैं। हम अगर अपने आप को मिरर में देख रहे हैं तो वो अंदर मिरर के अंदर हम नहीं है, हमारी इमेज है ना। तो उसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं प्लेन मिरर की। पहली प्रॉपर्टी, द इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज वर्चुअल। रियल ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं वो रियल ऑब्जेक्ट है ना। और हम अगर मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हम रियल ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, और हमारी इमेज हमेशा प्लेन मिरर में वर्चुअल बनती है। वर्चुअल मतलब बिहाइंड द मिरर बन रही है, आभासी। वर्चुअल मतलब आभासी, जिसको आभास किया जा सकता है, हम उसको छू नहीं सकते, ठीक है। और ये वर्चुअल इमेज क्या होती है मैं आपको अभी आगे एक्सप्लेन करूँगा। द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट। दूसरी प्रॉपर्टी, हमेशा प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है, यानी कि सीधी बनती है। बच्चों आप सीधे खड़े रहते हो, आपका मुंह ऊपर पैर नीचे, तो मिरर के अंदर भी तो वैसे ही दिखाई देता है ना बच्चों, कि आपका मुंह ऊपर पैर नीचे, ना कि आपका मुंह नीचे पैर ऊपर, है ना बच्चों। तीसरी प्रॉपर्टी, द साइज ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज द सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितने साइज के आप हो या कोई ऑब्जेक्ट है प्लेन मिरर के अंदर, उतने ही साइज का वो दिखाई देता है, यानी कि इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज दोनों प्लेन मिरर के सामने एक से होते हैं। चौथी प्रॉपर्टी, द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मतलब कि जितनी डिस्टेंस पे प्लेन मिरर से एक ऑब्जेक्ट रखा रहता है, उतनी ही डिस्टेंस पे उसकी इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर, मतलब कि मिरर के अंदर। एक्चुअली बिहाइंड द मिरर नहीं, मिरर के अंदर ही बनती है, हम उसको पढ़ने में बिहाइंड द मिरर बोलते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी है बच्चों, द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है बच्चों कि अगर आपका जो दायां साइड है वो मिरर में बायां साइड दिखाई देता, मतलब आपके लेफ्ट में पॉकेट है तो इमेज जो बन रही होगी उसके राइट में पॉकेट होगा। यहाँ मैंने देखिए एक इमेज बनाई हुई है, ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट, मैंने पी बनाया हुआ है ऑब्जेक्ट। बच्चों देखना, कभी भी आप जो भी अल्फ़ाबेट्स या कोई वर्ड अगर आपने लिखा हुआ है कॉपी में, उसको आप मिरर के सामने रखते हैं, प्लेन मिरर के सामने, तो उसमें वो लिटरली इन्वर्टेड दिखाई देती है उसकी इमेज, है ना। ये उसकी इमेज है। देखिए पहली प्रॉपर्टी कि बिहाइंड द मिरर बननी चाहिए, वर्चुअल बननी चाहिए, यानी कि बिहाइंड द मिरर। तो देखिए बिहाइंड द मिरर दिख रही है आपको पी की इमेज, ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है। दूसरी प्रॉपर्टी कि हमेशा इरेक्ट होगी, देखिए ये सीधी है तो ये भी सीधी ही है। तीसरी, द साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। जितना साइज यानी कि अगर मैंने बोला इसकी h हाइट है तो इसकी हाइट भी क्या होगी, h होगी, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज आर फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है मिरर के अंदर, उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगी। पांचवी प्रॉपर्टी, लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनेगी। लेटरली इन्वर्टेड मतलब कि ऐसे खड़े हो तो इमेज ऐसे बनेगी, है ना, ऐसे खड़े हो तो ऐसी बनेगी। बात समझ में आ रही है, आपका दायां उसमें बायां, ना कि ये ऐसे, है ना। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट नहीं, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट बनेगी, ठीक है। तो ये इमेज देखिए पी ऐसा था तो इसकी इमेज ऐसे बन गई। तो ये बच्चों प्रॉपर्टी थी प्लेन मिरर की। अब हम इसके आगे बात करते हैं। देखिए बच्चों, आपके मन में एक सवाल तो आया ही होगा कि आखिर वर्चुअल इमेज क्या है। तो देखिए बच्चों, इमेज दो तरीके से बनती हैं, एक होती है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज, है ना। तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होती है और उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, उसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले बच्चों, रियल इमेज वो इमेज होती है जिसको स्क्रीन पे लिया जा सकता है, जबकि वर्चुअल इमेज वो इमेज होती है जिसको स्क्रीन पे नहीं लिया जा सकता। सपोज़ एक मिरर आपने लिया और एक स्क्रीन ले ली। आपने मिरर के सामने सबसे पहले कोई ऑब्जेक्ट रख लिया, सपोज़ आपने अपना पेन रखा, ठीक है, और पेन को आपने प्लेन मिरर के सामने रखा हुआ है, ठीक है। और जब प्लेन मिरर के सामने जब आप रखते हो और उसके बाद स्क्रीन आप मिरर के पीछे रखते हो, तो क्या बच्चों स्क्रीन में उस ऑब्जेक्ट यानी कि उस पेन की इमेज मिलेगी? नहीं मिलेगी, ठीक है बच्चों। इसलिए स्क्रीन पे वर्चुअल इमेज को नहीं लिया जा सकता, क्योंकि बिहाइंड द मिरर इमेज वर्चुअल होती है। इसलिए रियल इमेज को स्क्रीन पे लिया जा सकता है। अब अगर उसी स्क्रीन को हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट
जिस ऑब्जेक्ट को के इमेज हमको मिल रही है अगर मिरर के सामने ही रख देते हैं, लेकिन मिरर भी प्लेन मिरर नहीं बच्चों, कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर, अभी हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना, तब स्क्रीन पे ही उसकी इमेज बनने लग जाएगी। तो स्क्रीन पे जिस ऑब्जेक्ट की इमेज को लिया जा सकता है, उस ऑब्जेक्ट की इमेज को स्क्रीन पे लेने पर हम उसको रियल इमेज बोलते हैं, है ना। दिस फॉर्म्स ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ मिरर, रियल इमेज हमेशा मिरर के सामने ही बनेगी, जबकि वर्चुअल इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर बनेगी। व्हेन टू रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट देन द रियल इमेज इज फॉर्म्ड। जब दो या दो से ज़्यादा रिफ्लेक्टेड रेस एक्चुअली मीट होते हुए नज़र आएंगी, हमें रियली मीट होते हुए नज़र आएंगी, तब इमेज जो फॉर्म होगी वो रियल इमेज कहलाएगी। और अगर मान लीजिए वो एक्चुअली मीट होते हुए नज़र नहीं आती हैं, व्हेन टू और मोर रिफ्लेक्टेड रेस अपीयर्स टू कम और appear to meet then virtual image is formed। अब ये कैसे बनती है मैं आपको बताने वाला हूँ, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर से। देखिए बच्चों, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर कैसे बनती है। ये हमने एक प्लेन मिरर ले लिया बच्चों, ठीक है बच्चों। अब इसके सामने एक मैंने कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया, छोटा सा ऑब्जेक्ट, सपोज दिस, ठीक है, और थोड़ा पास ले लेता हूँ यहाँ से। आपको पता है बच्चों कि जब कोई लाइट कहीं से भी, लाइट का सोर्स कुछ भी हो, किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो वो ऑब्जेक्ट इल्यूमिनेट हो जाता है ना, यानी कि वो खुद एक लाइट का सोर्स बन जाता है, मतलब कि हम उसको देख पा रहे हैं, यानी कि वो इल्यूमिनेट है। अब उस पर लाइट कहाँ से पड़ रही है वो छोड़ दीजिए, उससे लाइट रिफ्लेक्ट होके हम तक आ रही है, इसलिए हमको वो दिखाई दे रहा है। उससे लाइट रिफ्लेक्ट होके मिरर पे जा रही है और मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों तक आ रही है, इसलिए आप मिरर में उसकी इमेज देख पा रहे हो, ठीक है बच्चों। यानी कि उससे लाइट रेस निकल रही हैं, ठीक है। तो सपोज मैंने बोल दिया ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है ना। एक ऑब्जेक्ट से अब लाइट रेस निकल रही हैं, प्लेन मिरर पे इंसिडेंट होंगी। देखिए कैसे होंगी इंसिडेंट बच्चों, सपोज दिस, यहाँ से ये इंसिडेंट हुई। तो आप जानते हैं जब एक लाइट रे इंसिडेंट होती है तो इंसिडेंट रे कहलाती है, और प्लेन मिरर पे एक परपेंडिकुलर उस जिस पॉइंट पे वो इंसिडेंट होती है उसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और वहाँ पे हमें एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ता है। नॉर्मल ड्रॉ इसलिए करना पड़ता है बच्चों ताकि हम वहाँ से एक एंगल लें और उसके बराबर हम उसकी रिफ्लेक्ट लाइट को है ना रिफ्लेक्ट कर सकें। ये लाइट इंसिडेंट हुई है तो ये रिफ्लेक्ट होगी, अपने ही मीडियम में लौट जाएगी, रिफ्लेक्शन अपन ने पढ़ चुके हैं, है ना। तो देखिए बराबर एंगल बनाते हुए ये रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। ऐसे ही एक और रेज जा रही होगी इससे, सपोज यहाँ पे ये लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुई, और यहाँ से भी हमने नॉर्मल जो कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता है सरफेस से, प्लेन मिरर से, है ना, बराबर एंगल बनाते हुए वो भी ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही होगी। तो देखिए बच्चों ये तो डाइवर्ज हो गई, मिलती हुई कहीं नज़र ही नहीं आ रही। और जहाँ मैंने अभी आपको बताया दो या दो से ज़्यादा रिफ्लेक्टेड रेस मीट होती हैं या फिर अपीयर्स टू मीट होती हैं तो वहाँ इमेज फॉर्म होती है। तो यहाँ एक्चुअली मीट नहीं हो रही हैं, तो हमको अपीयर्स टू मीट करवाना पड़ेगा, मतलब वर्चुअली मीट करवाना पड़ेगा। इसको हमको पीछे की ओर एक्सटेंड करना पड़ेगा। देखिए बच्चों मैं इसको पीछे की ओर बाय डैश्ड लाइन पीछे की ओर एक्सटेंड कर रहा हूँ। यहाँ पे इसको भी, ये रिफ्लेक्टेड रेस है, रिफ्लेक्टेड रेस को ही करना है, इंसिडेंट रे को नहीं करना बच्चों, है ना। तो ये देखिए इस पॉइंट पे ये मीट हो रही है। एक लाइट रे और ले लीजिए, क्योंकि मैंने बोला है टू रिफ्लेक्टेड रेस, लेकिन 2 या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, है ना, एटलीस्ट 2 होनी चाहिए। तो देखिए बच्चों एक लाइट रे मैं यहाँ से भी भेज दे रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों हमने सेकेंड लॉ पढ़ा है रिफ्लेक्शन का, है ना। अगर हम जिस एंगल से भेजते हैं लाइट, ठीक है, उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे भेजा हुआ है, ये एंगल है बच्चों 0, और आर भी क्या होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होना चाहिए। तो इसी पाथ से लौट आएगी, यानी कि यही रिफ्लेक्टेड रे है, यानी कि इसी को पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे, उसी पॉइंट पे जाके मिलेगी। तो यहाँ बच्चों क्या बन रही है, इमेज बन रही है। इमेज फॉर्मेशन हमको ऐसे ही करना है पूरी फिजिक्स में, अभी तो हम स्फेरिकल मिरर भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे बिहाइंड द मिरर बन रही है इमेज। तो इमेज कैसी है, वर्चुअल, क्योंकि ये एक्चुअली मीट नहीं हुई थी, हमने बाय डैश लाइन बनाया है, उसको मीट करवाया है। तो देखिए ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ से रेस आ रही है, तो इसलिए हम बोलते हैं इसको
when two reflected rays appears to meet और appears to come from that point, ऐसा लगता है कि यहाँ से आ रही है। ठीक है बच्चों, एक तो ये हो गया बिहाइंड द मिरर तो वर्चुअल इमेज। देखिए, और दूसरी प्रॉपर्टी जो है सेम डिस्टेंस पे बन रही है, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है उतनी डिस्टेंस पे इमेज बन रही है, सेम साइज बन रही है। ये पॉइंट था, ये भी पॉइंट है। ठीक है, और फोर्थ प्रॉपर्टी इरेक्ट बनेगी बच्चों, अगर ये सीधा है तो यहाँ पे भी सीधा ही बनेगा। ठीक है, और फिफ्थ लेटरली इन्वर्टेड, अगर ये ऐसा है तो इमेज यहाँ पे ऐसी बनेगी। ठीक है बच्चों, ये इमेज फॉर्मेशन था। यहाँ तो हमने पॉइंट लिया था इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है, पॉइंट को हम लेटरली इन्वर्टेड या फिर उसका साइज नहीं बता पा रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अभी हम दूसरे एग्जाम्पल में बताएंगे, उससे पहले हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए बच्चों, क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हेन अ लाइट रे फॉल्स नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर देन व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपसे ये बोल रहा है कि कभी एक लाइट रे को नॉर्मली प्लेन मिरर पे अगर हम फॉल करवाते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। तो बच्चों देखिए, ये है प्लेन मिरर पे नॉर्मली यानी कि बाय नॉर्मल, थ्रू नॉर्मल हमने लाइट इंसिडेंट करवाई, और आप जानते हैं नॉर्मल क्या होता है, इस सरफेस पे परपेंडिकुलर। तो मैंने इसी से क्या करवा दिया, इंसिडेंट करवाया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल से ही बनता है। तो नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच में बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो देखिए बच्चों, ये कितना है, 0, ऐसा गया ही नहीं, ये तो इसी से आ गया है ना। तो आई कितना है, 0। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बच्चों क्या था, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आई जो था आर के इक्वल था। अगर आई 0 है तो आर भी क्या हो गया, 0, यानी कि आर 0 यानी कि इसी पाथ से लाइट क्या है, वापस लौट जाएगी, यानी कि नॉर्मल से आई थी नॉर्मल से ही लौट जाएगी। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था बच्चों। उसके बाद अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, एक सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने। उस सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है, व्हेन अ लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द मिरर देन व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक बार जरा खुद से ट्राई करके देखिए बच्चों, वीडियो को पॉज करके। बना बच्चों, चलिए देखिए, आपने सॉल्यूशन में हो सकता है गलती की हो सकता है ना भी की हो, है ना, किसी से बन भी गया हो। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि एक लाइट रे को हमने प्लेन मिरर पे इंसिडेंट किया जिसने 30 डिग्री एंगल बनाया है। तो हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने आई को 30 डिग्री ले लिया हो, जबकि यहाँ पे आई 30 डिग्री नहीं है। उसका रीज़न ये है बच्चों, क्योंकि जब हम प्लेन मिरर पे किसी लाइट रे को इंसिडेंट करवा रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 30 डिग्री विद द मिरर बना रहा है ना, यानी कि यहाँ से मिरर के साथ बना रहा है। और बच्चों हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है बच्चों नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बनता है, यानी कि ये है ना। और आप जानते हैं ये नॉर्मल 90 डिग्री होता है मिरर से, यानी कि ये 30 है तो ये बच्चों 90 माइनस 30 यानी कि ये 60 होगा। और अगर ये 60 होगा तो बच्चों अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आपको ऐसे करना है इसको सॉल्व। तीसरा क्वेश्चन मैं करता हूँ। देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, एक प्लेन मिरर है, उस पे एक नहीं दो प्लेन मिरर हैं, ए बी एंड सी डी आपस में 60 डिग्री यानी कि यहाँ से 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है। और यहाँ पे एक इंसिडेंट रे दी हुई है बच्चों। इंसिडेंट रे जो है वो मिरर के साथ 20 डिग्री एंगल बना रही है, और आपसे वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि आगे पाथ को ट्रेस कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड सम ऑफ एंगल्स ऑफ रिफ्लेक्शन बाय बोथ द मिरर्स, है ना, यानी कि दोनों ही मिरर से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेंगे तो उनका सम निकालिए। ठीक है, तो बच्चों आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्वेश्चन का, अपने हिसाब से क्वेश्चन लिख लीजिएगा, है ना, पूरा कि हाँ ए बी और सी डी या ए बी एंड सी डी आर टू मिरर्स एंड दैट। ठीक है, चलिए इसके बाद मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखिए सॉल्व करने के लिए मैं इस डायग्राम में ही मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। आप जानते हैं यहाँ से 20 डिग्री है, यानी कि यहाँ से कितना होगा, 90 माइनस 20 दैट इज 70 डिग्री। अगर यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 70 डिग्री है
तो ऑब्वियसली यहाँ पे उतने ही एंगल से क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट होगा, 70 डिग्री पे ही रिफ्लेक्ट होगा। तो मैंने 70 डिग्री पे ही ऑलमोस्ट रिफ्लेक्ट किया है बच्चों। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको ऐसे प्रोटेक्टर यानी कि चांदा लेके बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही बना सकते हैं उसको। और अगर आप बनाना चाहते हैं तो वेल गुड। चलिए, उसके बाद अब ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होके हम यहाँ पे भेज देते हैं। तो ऑब्वियसली ये सेकंड मिरर सीडी पे जाके टकराएगा, और जिस पॉइंट पे टकराएगा वो इंसिडेंट होगा, उसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे भी हमको एक नॉर्मल खींचना पड़ेगा। ठीक है, अब लेकिन यहाँ से हमको एंगल निकालना पड़ेगा, और यहाँ पे एंगल निकालने के लिए ये पता होना चाहिए, और ये तो हमें पता ही नहीं है। तो कैसे पता करेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पे एंगल बेटा 70 है, तो ये कितना बचेगा 20, है ना। ये वाले एंगल भी बराबर होते हैं, ये 20 है। यहाँ पे हमको गिवन है ये एंगल 60 था। ठीक है बच्चों, और आप जानते हैं अगर मैं इस लाइन को देखूं तो इस लाइन पे ये ट्रेवर्सल लाइन बन रही है ना। और ट्रांसवर्सल लाइन जो होती है वो हमेशा, है ना, एक लाइन को उस पर दोनों साइड का सम क्या होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है ना। यानी कि अगर ये 60 है तो ये 180 माइनस 60 यानी कि 120 डिग्री होगा, है ना। तो ये 60 है बच्चों, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, 120 डिग्री। पढ़ा होगा ना आपने मैथ्स में। तो देखिए 120 डिग्री, ये 20 डिग्री, और ये आपको ट्राइंगल बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर इस पॉइंट को मैं P नाम दे दूं तो इन ट्राइंगल PBD आप जानते हैं द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, है ना, इज 180 डिग्री। तो क्या होगा आपका ये 20 डिग्री प्लस 120 डिग्री, है ना, 20 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस इसको मैंने बोल दिया x है, ये क्या है सपोज x, तो प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 140 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री मीन्स x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, दैट इज 40 डिग्री। यानी कि ये बच्चों कितना है, 40 डिग्री। अगर ये 40 डिग्री है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, अगर ये 40 डिग्री है बच्चों तो ये कितना हुआ, 90 माइनस 40 दैट इज 50 डिग्री। अगर ये 50 डिग्री है तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो एंगल कितना एंगल बनाते हुए जाएगी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये भी 50 बनाते हुए जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिला है यहाँ पे 70 डिग्री, और यहाँ पे मिला 50 डिग्री। तो बच्चों ये पाथ आपने बना लिया, तो ये वाला तो कंप्लीट हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा है क्या, आपको सम ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताना था। तो देखिए यहाँ पे सम ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सम ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा बच्चों, 70 प्लस 50, तो कितना हो गया बच्चों, 120 डिग्री। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। प्लेन मिरर में हमने इतना पढ़ा, ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं। हम जब चैप्टर एंड हो जाएगा तो उसके बाद एक साथ बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे, और उससे इमेज का कैसे फॉर्मेशन होता है वो पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओके बच्चों, थैंक यू।